14 अगस्त आज के दिन वजूद में आने वाला काबिल रहम पाकिस्तान। आज 14 अगस्त है तो सोचा पाकिस्तान के बारे में कि पहले हम झंडियाँ लगाते थे, झंडे लगाते थे, खुशियाँ मनाया करते थे। तो अब पाकिस्तान आज के दिन वजूद में आया तो उसकी जो खुशी है वो तो है ही, और अल्लाह की जो ये नेमत है उस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान वजूद में आने के बाद जो इसका मेन मकसद था और मेन हदफ था इसको वजूद में लाने के लिए, जो इसके नायबीन हैं, तो हम उस मकसद से दूर हट गए हैं। और पाकिस्तान के में जितने भी हुक्मरान आए हैं और उन्होंने यही समझा है कि भाई ये एक अपनी घर की खेती है, जो जितना इसको लूट सकता है लूटे, और जितना अपना पेट भर सकता है भरे, और अपने जो औलाद है उनके अकाउंट्स खुलवा सकता है खुलवाए, और फिर राह फरार इख्तियार न करे बल्कि इसको मज़ीद लूटने की नए तरीके तलाश करता रहे। तो ये पाकिस्तान काबिल रहम है और इसका यही हाल है। पाकिस्तान को कोई भी जो मुखलिस हुक्मरान है वो मुयस्सर नहीं आया, और अगर कोई मुखलिस मुयस्सर आता ही है तो वो जो लुटेरे हैं, इसको लूटने वाले हैं, और वो उसको कोने खुडे में लगवाने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा इसको किसी ना किसी तरीके। इसमें एक बात में अगर जो मेरा तजज़िया है, जो मैं समझता हूँ वो यही है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ से दूर है। इस चीज़ से किस तरह दूर है कि हमारी नौजवान नस्ल अभी वो 15-16 साल नहीं पहुँचती, उनके दिल टूट जाते हैं। उनका स्टेटस देख लें तो वो गम के स्टेटस हैं, आशिकी के स्टेटस हैं, तेरे बिन रह नहीं सकते, मैं मर गया, मैं लुट गया, इस तरह के स्टेटस लगाए हुए हैं। तो भाई ये आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद ये नहीं है कि आप आशिकी में शौकी में पड़ जाएं और आपके दिल टूटने शुरू कर दें और आप रोना शुरू कर दें और ज़िंदगी से तंग आ जाएं, खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दें। ये आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। आप अपनी जवानी को इन मकासद में क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आपके वो जो मकासद हैं वो मकासद हैं अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके बारे में सोचें कि हम इसको इन लुटेरों के हाथों से किस तरह महफूज कर सकते हैं। अगर ये सोच हमें देने वाला हुक्मरान नहीं आज तक मिल सका, और ख़ुद भी ज़रा अपने किरदार पे गौर फिक्र करने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये हम किन कामों में पड़ गए हैं, हमारे ये मकासद नहीं थे। वो बाकी दूसरा ये कि पाकिस्तानी अवाम जो है जिस तरह इनके हालात हैं, आका अलैहिस्सलाम की हदीस का एक मफहूम है कि आपने फरमाया कि जैसी राया होगी ना वैसे ही हुक्मरान होगा। तो मेरे ख्याल में कि हमारा किरदार कुछ इस तरह का है, हमारे अंदर जो मुनाफकत है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हम किसी के मुंह पे कोई बात करते हैं लेकिन दिल हमारा उस बात की तस्दीक नहीं कर रहा होता, यानी हमारे दिल में कुछ और होता है और अपनी ज़ुबान पे कुछ और ला रहे होते हैं। यानी जो निफाक है वो हमें कूट कूट के भरा हुआ है, और ये हम इसी काबिल हैं और हम पे इसी तरह के हुक्मरान मुयस्सर होने चाहिए जैसे हैं, और इसी तरह के मुसल्लत रहने चाहिए। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, ख़ुद को नहीं बदलेंगे, और इसी तरह के हदीस मुबारका के मिस्दाक हम बने रहेंगे कि हम जैसे हैं वैसे ही हुक्मरान हम पे मुसल्लत रहेंगे। इसलिए हुक्मरानों को बदलने से पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने किरदार को बदलना होगा, फिर देखेंगे कि ये इस तरह के लुटेरे जितने भी हैं अपनी दुम दबा के पास